नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम आपको क्लास उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज वही जुनून और उसी जोश के साथ हम वापस आ चुके हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की यूनिट 3 को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि धुआं धुआं कर देंगे। बीएस सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं, फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनता है आपके एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी उपन्यास, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता रहेगा। यूनिट 3rd को आज हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वही जोश के साथ लिखना स्टार्ट कर दें। लिखना बेहद ज़रूरी है ना। वही पुराने अंदाज में प्रश्न नंबर 1 की हम बात करेंगे तो आपके सामने रहेगा। देखो, जिस तरह से हम पहले भी समझते हुए आए हैं, ठीक उसी तरीके से आज चीज़ों को हम बखूबी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने प्रश्न नंबर 1 रहेगा। झांसी की रानी उपन्यास के आधार पर लक्ष्मीबाई के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया है कि झांसी की रानी जो है उनके उपन्यास के आधार पर लक्ष्मीबाई जी के चरित्र की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उन्हें हमें संक्षेप में बताना है। तो कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम आपको वो समझा देते हैं। नंबर 1, कर्तव्यनिष्ठ। दूसरी, चरित्रनिष्ठ। तीसरी, साहसी। चौथी, मातृरूप। और अगर हम बात करें जो अन्य गुण उनमें हैं वो है ममत्व के, सेवा भावना का, सहनशीलता का, पुत्र प्रेम का। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। देखो, इस वीडियो की जो पीडीएफ है हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर कर देंगे, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर बात करें कर्तव्यनिष्ठ की तो महालक्ष्मी बाई कर्तव्यनिष्ठ नारी हैं। रानी होने के नाते उसे जो उत्तरदायित्व मिला था उसको उन्होंने पूरी तरह से बखूबी उन्होंने निर्वाह किया है और उसके लिए इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना भी किया था। कर्तव्य निर्वाह करते करते जो है रानी ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे से जब आपके एग्जाम में आ जाए तो लिख जरूर लेना। ठीक है, चरित्रनिष्ठ की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीबाई जी जो हैं चरित्रनिष्ठ नारी हैं। सच्च चरित्रता के कारण जो है गंगाधर राव रानी पर अत्यधिक विश्वास भी करते थे। आप लोगों ने अगर देखा हो महारानी लक्ष्मीबाई जी का वो सीरियल वगैरह आता था, है ना, महिलाओं से जो अभद्र व्यवहार जो होते थे उस टाइम, तो वो रानी को बिल्कुल नापसंद था। ऐसे व्यक्तियों को जो नारी का अपमान करते थे, रानी उन्हें कठोर दंड दिया करती थी। ठीक है, बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी के तीसरी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। साहसी जो है महारानी लक्ष्मीबाई जी की अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र में साहस की प्रवृत्ति जो है वो कूट कूट कर भरी थी, है ना। अंग्रेजों द्वारा जब झांसी राज्य को चारों तरफ से घेर लिया गया था तो उन्होंने साहसपूर्ण तरीके से किले के अंदर रह करके उनका सामना भी किया था, है ना। और जितने भी प्रस्तुत संवाद है रानी की साहसी प्रवृत्ति को वो प्रकट भी करते हैं। बाद में वो बात अलग है कि किसी ने गद्दारी कर दी थी, है ना। हमारे भारत में कई समय से ऐसा नहीं है, हमारी सनातन जो संस्कृति है वो बहुत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गद्दारों की वजह से हमें इन मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। अगर हम बात करें चौथे रानी के चारित्रिक विशेषता की तो मातृरूप की अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का मातृरूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पता है क्यों? क्योंकि वह अपने पुत्र दामोदर राव से बहुत प्रेम करती थी और केवल दामोदर राव से ही प्रेम नहीं करती थी, जितने भी बच्चे हैं सभी से वो प्रेम करती थी। एक ममत्व की भावना जो है महारानी लक्ष्मीबाई जी में दिखाई देती थी, है ना। और अत्यंत व्यस्तता के बाद भी वह इस पर अपना ममत्व उड़ेलती रहती थी। किन पर? दामोदर राव जी पर भी और जितने भी बच्चे थे, है ना, सब पर। तो ये कहीं ना कहीं उनके मातृ रूप को दिखाता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अन्य गुण की कि ममत्व जो है ना, सेवा भावना और सहनशीलता, पुत्र प्रेम आदि, ये सभी जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का चरित्र जो है आदर्श नारी का चरित्र रहा है। उनमें ममत्व, सेवा, सहनशीलता, पुत्र प्रेम का भाव तो हमें दिखाई देता ही है। और जो गुण हैं जो एक रानी में होने चाहिए, जिसे पूर्ण जो स्त्री है वो उन्हें बनाते हैं अच्छी तरीके से। जो रानी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो महारानी लक्ष्मीबाई को देख करके ही ये परिभाषा पूरी हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल हम वही बात करेंगे। हो सकता है आपको
चीज़ें जो है थोड़ी सी कठिन लगी हों, पर कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी बात को बहुत अच्छे से बखूबी अगर सुन रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चल रही होंगी दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जुड़ जाएं चैनल से, है ना। बाकी आप परिवार हैं अपना, बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहा हर व्यक्ति अपना परिवार है, दिल से जुड़ा है। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपकी स्क्रीन पर। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की संक्षेप में समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर जो है रानी लक्ष्मीबाई जी के उपन्यास की संक्षेप में हमें समीक्षा करना है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें इसमें हम लिखते हैं, तो नंबर 1 एक तो लिखते हैं हम इसमें कथा वस्तु। ठीक है, क्या लिखते हैं बताओ, कथा वस्तु लिखते हैं कि नहीं। और अगर हम दूसरे की बात करें चरित्र चित्रण। ठीक है, चलिए थर्ड की बात करेंगे अगर संबद्ध अथवा कथोपकथन। चौथे की बात करेंगे देश काल या वातावरण चित्रण। 5 की बात करेंगे भाषा शैली और 6 की बात करेंगे उद्देश्य। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, तो वर्मा जी द्वारा जो कथानक है उसको किस तरह से आपको बताया गया है उस सब के बारे में हम देखते हैं, उनसे समझते हैं कि जो कथा वस्तु है। ठीक है, तो कथा वस्तु का देखो, वैसे हम आपको बताएं इतिहासकार जो होते हैं उपन्यास को जितने भी कथानक हैं उनको सुश्रृंखल करने में उपन्यासकार को सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक सामग्री जो है वो इधर उधर बिखरी हुई होती है ना। और यदि लेखक को किसी घटना विशेष में अगर मोह आ गया, उन्हें लगता है कि इसके बारे में और ज़्यादा बता देंगे, तो फिर जो उसे विश्रृंखला आने की संभावना उसमें क्या है हो जाती है, वो चीज़ें इधर की उधर होने लगती हैं। ठीक है, तो बाकी आप कथा वस्तु में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें चरित्र चित्रण की, तो वर्मा जी जो हैं चरित्र चित्रण की कला में तो वैसे भी प्रवीण थे। उन्होंने उपन्यास में वर्गगत और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के चित्रों का चित्रण किया है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो इनमें पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के पात्र हैं। पुरुष वर्ग में उच्च वर्ग के पात्र जो हैं वो राजा, राजकुमार, मंत्री, सेना नायक, विद्वान और ब्राह्मण आती हैं। चलिए, तो बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, संवाद अथवा कथोपकथन। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि वर्मा जी में संवादों के सभी गुण विद्यमान हैं और संवाद योजना पात्र भावों के अनुकूल ही की गई है। तो माने जिस तरह से पात्र हैं उनको उस तरह से उनका संवाद उनको दिया गया है इसमें। देश काल या वातावरण चित्रण की अगर हम बात करें तो देश काल और वातावरण निर्माण करने की वर्मा जी में अद्भुत क्षमता है, आप ये लिखेंगे उसमें। और बुंदेलखंड तो उनके उपन्यासों से ही बोल उठा है ना। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो ये उद्देश्य से हम सारी चीज़ें वो लिखते हैं। अगर भाषा शैली की बात करें तो वर्मा जी की जो भाषा जो है वो बिल्कुल सरल और सुबोध है, इसमें क्लिष्टता नहीं है ना। इस कारण यह है कि वे बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो पाठक है उसे समझ में आ जाती हैं चीज़ें, है ना। वो उनका उद्देश्य जो है जन जन तक झांसी की रानी के इस उपन्यास को पहुंचाना था, ताकि सबको मालूम पड़ सके, सबको इस बिल्कुल सरल तरीक़ा से उन्होंने बताया कि झांसी की रानी की विशेषताओं के बारे में सब लोग समझ सकें, उन्हें जान सकें। ठीक है, चलिए लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल हम देंगे आपको पीडीएफ, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी क्लासेस हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट बनी है। चाहे फिर हम बात करें ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, या फिर बात करें डेस्कटॉप प्रिंटिंग की, या फिर बात करें जो आपके और माइनर सब्जेक्ट हो जाते हैं मल्टीमीडिया, टूर गाइड, एनसीसी, तो इन सभी की क्लासेस जो है अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, आप जरूर देख लें। थर्ड की हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। प्रश्न, झांसी की रानी उपन्यास का कथा विन्यास को संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें झांसी की रानी उपन्यास के कथा विन्यास के बारे में, तो इसमें आप केवल ये 4-5 हेडिंग जो है बिल्कुल अच्छे से लिख लें, है ना। और इन्हीं हेडिंग में हम आपको बता देंगे क्या क्या लिखना है। नंबर 1 बात करें घटनाओं की बहुलता, है ना। सेकंड की बात करेंगे कथा संगठन और कथा खंडों का विवेचन। थर्ड की बात करेंगे प्रासंगिक कथाएं। ठीक है, चलिए, और जो प्रासंगिक कथाएं हैं वो किन किन पर है। नंबर 1 मोती माई और खुदाबख्श। ठीक है, दूसरे तात्या टोपे और जूही। तीसरी की बात करेंगे दीवान रघुनाथ सिंह और मुंदर। चौथे की बात करेंगे डाकू सागर सिंह। और 5 की बात करेंगे नाना साहब और राव साहब। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये लिख सकते हैं आधिकारिक कथा, और लास्ट में आ जाएगा आपका प्रासंगिक कथाओं का योग। इस तरह से जो है आपकी झांसी की रानी उपन्यास का कथा विन्यास आपका संपूर्ण हो जाएगा, और संक्षेप में भी हो जाएगा और बहुत अच्छे से भी हो जाएगा। इसी तरीके से आता है, और इसमें सीधे 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात की नहीं?
बिल्कुल। तो 15 नंबर की तैयारी जो है आप बिल्कुल कर लें, क्योंकि यहाँ से स्किप हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बिल्कुल सरल है, चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। बाकी अगर आप चाहें तो हम इनको आपको वो भी कर देंगे, PDF भी हम इसकी उपलब्ध आपको करवा देंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1, हम घटनाओं की बहुलता को समझ लेते हैं। 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें घटनाओं की बहुलता के बारे में, तो यह उपन्यास भारतीय आज़ादी की उस पहली लड़ाई का चित्रण करता है जो देशव्यापी तैयारी के बाद प्रारंभ हुई थी, ठीक है, और अनेक कारणों से असफल हो गई थी। और इस उपन्यास में घटनाओं और पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। बात करेंगे सेकंड की, जो कथा संगठन और कथा खंडों का विवेचन है इसमें, तो उनकी अगर हम बात करें तो कथा संगठन की दृष्टि से इस उपन्यास के गठन में कहीं भी शिथिलता दिखाई नहीं पड़ती है। प्रत्येक घटना सार्थक उपन्यास की मूल कथा को आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें जो हैं आपकी, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं घटनाओं से प्रगाढ़ रूप से ये सब चीज़ें जो है वो संबद्ध हैं। और जो अब हम बात करेंगे प्रासंगिक घटना के बारे में, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, जो भी आपके पास है सीरीज़ वगैरह, अगर आपने थोड़ा भी उनसे पढ़ा है तो आपको चीज़ें पता होंगी। मोतीबाई, खुदाबख्श, है ना, तात्या टोपे। तो देखो, जैसे हम बात करें अगर इन्हीं के बारे में अगर हम बात कर दें मोतीबाई खुदाबख्श में, तो इस उपन्यास में जो है रानी की मूल अर्थात आधिकारिक कथा के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी हैं, और इन प्रासंगिक कथाओं की जो कुल संख्या है वो 5 है, ठीक है। तो इनमें जो हमने आपको 5 बताई हैं, मोतीबाई खुदाबख्श, तात्या टोपे, दीवान रघुनाथ सिंह, डाकू सागर सिंह, है ना, और नाना साहब। तो इन सब में देखो, दूसरी जो प्रासंगिक कथा है वो तात्या टोपे और जूही की है, ठीक है। इसमें क्या है कि तात्या उदय खंड में ही जो है वो रंगमंच पे आ जाता है और उपन्यास के अंत तक बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अगर कहीं ना कहीं अगर पढ़ा होगा तो आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे। देखो, हम आपको बताएं तो जूही जो नर्तकी जो जूही होती है वो तात्या पर मुग्ध हो जाती हैं और उनसे प्रेम करने लगती हैं, परंतु तात्या अपनी धुन में ऐसे में मस्त रहते हैं कि जूही की प्रेम की ओर वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और जो सेकंड की अगर हम बात करें, थर्ड की हम बात करें, दीवान रघुनाथ सिंह और मुंदर के बारे में, तो तीसरी प्रासंगिक जो कथा है वो दीवान रघुनाथ सिंह और किसकी है बताओ? और रानी की जो सहेली है उनकी नारी सेना की कर्नल जो है मुंदर, उनकी प्रणय कथा है, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करें डाकू सागर सिंह के बारे में, अगर हम बात करें आपसे, तो चौथी प्रासंगिक कथा डाकू सागर सिंह की है, और यह उपन्यास के मध्य में प्रारंभ होती है और थोड़ी दूर चलकर ही इसमें ये जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाना साहब और राव साहब की जो कथानक है, इसमें क्या है, इसकी जो कथा है वो, इसके बारे में अगर बात करें तो उपर्युक्त संपूर्ण प्रधान और गौण प्रासंगिक कथाओं के अतिरिक्त इस उपन्यास में एक और ऐसी प्रासंगिक कथा है जिसे जो है महत्व की दृष्टि से इस उपन्यास की समस्त प्रासंगिक कथाओं में प्रधान माना जा सकता है, और वो है नाना साहब और राव साहब की कथा। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे आधिकारिक कथा की, तो इस उपन्यास की मूल कथा रानी लक्ष्मीबाई की कथा है, जो कि बाल्यावस्था से प्रारंभ होकर उनकी मृत्यु तक चलती है। और दूसरे शब्दों में यह कहें तो रानी का जो है पूरा जीवन चरित्र है इस आधिकारिक कथा के अंतर्गत, ठीक है। और प्रासंगिक कथाओं के योग की अगर हम बात करें तो अन्य जो कथाएं प्रारंभ से अंत तक मूल कथा को विकास प्रदान करती हैं, जैसे मोतीबाई खुदाबख्श, रघुनाथ सिंह, मुंदर, है ना, तात्या जूही, सागर सिंह की वीरता, अभी जो हम आपको बता रहे थे, राव साहब की असफलताएं, झलकारी, है ना, दुलैया का त्याग, गौस खां, सुंदर तथा अन्य अनेक जितनी भी गौण कथाएं मूल कथा के विकास के बीच आती हैं और उन्हें गति देती हैं और बीच बीच में समाप्त हो जाती हैं और अंत तक जो है वो चलती रहती हैं, यही सभी जो है वो प्रासंगिक कथाओं का योग हम इनको कह सकते हैं। शेयर जरूर कर दें वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। उम्मीद रहेगी कि आप सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे और शानदार तरीके से नोट करते हुए चल रहे होंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, झांसी की रानी उपन्यास की ऐतिहासिकता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, है ना। झांसी की रानी जो उपन्यास है उसकी ऐतिहासिकता पर आपको संक्षेप में बताना है, पर ये क्वेश्चन जो है वो भी 15 मार्क का ही आता है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि संक्षेप में सर ने लिख दिया तो ये 15 नंबर में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इस बात की गारंटी रहेगी दोस्तों, है ना। राष्ट्र हित में, देश हित में मैं शिक्षा देता हूँ, है ना, और आप भी अपना योगदान दे सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके, है ना। और बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे
कि देखो किसी भी उपन्यास में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं या फिर पात्रों को देख करके ही उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास का नाम जो है वो दे दिया जाता है ना। और अगर हम बात करें इसके उपरांत, ऐतिहासिक उपन्यासों की जो परंपरा है वो आचार्य चतुर्सेन और वृंदावन लाल वर्मा के माध्यम से ही आगे बढ़ी है। इनमें से जो वर्मा जी हैं उनकी इतिहास की सत्य रेखाओं पर चले हैं वो, फिर भी उन्होंने अपनी कल्पना का प्रचुर प्रयोग करते हुए, ठीक है, इन उपन्यासों में राष्ट्रीयता, मानवता और प्रेम के तत्वों का जो है वो समावेश बहुत ही सुंदर तरीके से इनका समावेश जो है वो उन्होंने किया है। जैसे हम बात करें गढ़कुड़ार, बिराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी आदि जो है वो वर्मा जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो ये ऐतिहासिक कथा रचना के लिए यह आवश्यक होता है कि उपन्यासकार इतिहास के जिस युग में कथा के सूत्र ले रहा है उस युग की पृष्ठभूमि के वातावरण का भली प्रकार वो अध्ययन कर ले। ऐतिहासिक उपन्यास रचना में इस प्रकार का अध्ययन जो है वो कथा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप इनमें ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, है ना। और इनकी जो PDF है अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध जरूर करवा देंगे। ह्यूमन वैल्यू का बाप, ये जो है हमने आपको क्लास दी थी, जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको शेयर कर देंगे, संपूर्ण भारत के भूगोल के साथ, है ना। ह्यूमन वैल्यू, बहुत लोग पूछ रहे थे भाई ह्यूमन वैल्यू ही समझ नहीं आ रही, तो हमने इस वीडियो में अकेले ह्यूमन वैल्यू ही आपको बहुत अच्छे से समझाई है। बाकी और भी जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी है, फिजिकल एजुकेशन, योगा अगर आपका सब्जेक्ट है ना, संपूर्ण राजनीति विज्ञान को एक वीडियो में हमने समाहित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपके लिए बताए थे, तो ज़रूर देख लें। टूर गाइड की अगर हम बात करें, BA BSc BCom सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट जो वीडियो है हमने आपको बनाई है। डिजिटल मार्केटिंग की जो क्लास है हम आपको उपलब्ध जरूर करवाते हैं। बाकी आप बताना आप किस सब्जेक्ट की जो है वो क्लास देखना चाहेंगे, मल्टीमीडिया हो या फिर अन्य जो सब्जेक्ट हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप बहुत हमसे पूछते थे पहले कि असाइनमेंट जमा करना चाहिए कि नहीं, एग्ज़ाम कब तक होंगे, है ना। तो हमने बताया था, पर कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि जो एग्ज़ाम की डेट है बहुत जल्द आ जाएगी, इसलिए अपनी तैयारी को धार देना बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई बिल्कुल करते रहें, रुकना आपको नहीं है। अगर रुक गए तो बहुत चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो है आपको आ सकती हैं चीज़ों में। माइनर आपके सब्जेक्ट अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है कि माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3 कौन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, जरूर देख लेना, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, इसका लाभ ले सकें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc MBA शिवम को, है ना, और लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, और बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, किस यूनिवर्सिटी से आप जो है हमारे ये वीडियो देखते हैं। हमें बेहद खुशी होगी, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।